हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मन लगाकर पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आज मैं बच्चों, गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। आज मैं साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट बताने जा रहा हूँ। साधारण ब्याज, ठीक है बच्चों। प्रश्न है 500 रुपया यानी मूलधन है 500 रुपया पर साधारण ब्याज की दर ले रहा है 12% वार्षिक, यानी दर बराबर 12% वार्षिक। 12% वार्षिक के मतलब समझिए बच्चों, प्रतिशत माने 100, प्रतिशत माने 100। 100 रुपया का ब्याज कितना, 12 रुपया एक बरस में। मासिक रहेगा तो एक महीने में हो जाएगा, है ना बच्चों। वार्षिक है तो साल भर में 100 रुपया किसी को देंगे तो कितना ब्याज देगा, 12 रुपया देगा। साल भर तक वो पैसा के रखेगा तो ब्याज कितना मिलेगा, 12 रुपया। ठीक है ना बच्चों। दर क्या हुआ, प्रतिशत माने 100, प्रतिशत माने 100। 100 रुपया का ब्याज 5 रुपया, 100 रुपया का ब्याज 12 रुपया वार्षिक माने एक बरस में होगा। तो समय है बच्चों, समय है 3 बरस यानी 3 ईयर्स। मूलधन को हम पी कहते हैं, मूलधन को इंग्लिश में हम बच्चों पी कहते हैं और दर को आर कहते हैं। ठीक है ना बच्चों। तो ब्याज बराबर, साधारण ब्याज का सूत्र होता है बच्चों, ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। तो ध्यान दीजिए कि दर है 12% वार्षिक, ठीक है ना, और समय है 3 बरस। दोनों एक जात है, दोनों है वर्ष में, इसलिए कोई चीज बदले उदलेंगे नहीं। यदि वो मासिक में रहता तो उसको वर्ष में करना पड़ता। यदि अच्छा रहेगा तो ऐसा बताएंगे बच्चों, ठीक है। इतने ध्यान दीजिए, दर है वर्ष में, समय भी वर्ष में, दोनों एक जात है, इसलिए समय को बदलना नहीं पड़ेगा। ठीक है ना बच्चों। इसका मतलब है कि ब्याज जुट रहा है साल भर पर एक बार, ठीक है ना। साल भर पर एक बार जुट रहा है। मासिक रहेगा तो साल भर पर महीने में नहीं जुटेगा, नहीं 12 जुटेगा। लेकिन वार्षिक है, साल भर पर एक महीने एक बार जुट रहा है। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है बच्चों, ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। इंग्लिश में पी गुने टी गुने आर बटा 100 लिखेंगे। तो मूलधन है 500 गुने समय है 3 गुने दर है 12, अब बट्टा 100। 500 वाला 2 शून्य से 2 शून्य काट दिए तो नीचे बच गया 1। ठीक है बच्चों। तो 5 गुने 12, 12 पचे 60, और 60 गुने 3 कर देंगे, छोटी है 18, 180 होगा, 180 रुपया होगा। तो उस सूदखोर को कितना देना पड़ेगा जो बताते हैं उसको कहता है मिश्र धन। मिश्र धन किसको कहते हैं बच्चों, जो मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन जो दिया सूदखोर, जो मूलधन दिया 500 और उसका ब्याज इंटरेस्ट आया, बैठे बैठे इंटरेस्ट लेता है, नहीं मजाक कर रहा है। ठीक है बच्चों। हाँ, तो ब्याज हुआ 180 रुपया, वो दोनों लेगा तो दोनों को कहते हैं मिश्र धन। मिश्र धन माने मिलल धन, मूलधन और ब्याज दोनों मिल रहता है, उसको मिश्र धन कहते हैं। तो मिश्र धन बराबर फॉर्मूला होता है बच्चों, मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन 500 है और प्लस 180 रुपया बराबर होगा 680 रुपया। 680 रुपया जो ऋण लिया है उसको सूदखोरवा को 680 रुपया देना होगा। यदि उसमें से 2 रुपया भी कम करिएगा तो नहीं लेगा, सूदखोर है। ठीक है ना बच्चों। तो ये हुआ वार्षिक ब्याज जुटा। ठीक है ना बच्चों।
अब अगला मैं मासिक वाला बताऊंगा जो देहात में चलता है। ये है बैंक वगैरह में सालाना जुटता है, इसको वार्षिक ब्याज कहते हैं। ठीक है ना बच्चों, थैंक्स फॉर यू, आपके लिए धन्यवाद। शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें बच्चों।